है ना, मेन प्रॉब्लम समझो। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पहुँचे होंगे, उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, आंसर आया होगा 2.02। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा पीछे आ रहा है 1.99, है ना। यहाँ पे है x प्लस वाई और इसकी वैल्यू अपने को पता है 12। कैसे पता है 12 सर? यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने कहा ना जैसे मैं इस स्लाइड पे आऊँगा ये दिख जाएगा क्योंकि हाईलाइटेड है। पहला केस क्या कि अगर ये वाली ऑब्जर्वेशन हटा ही दी जाती है तब करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी। पहला केस ये है सर, इफ़ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। 18 ये भी आपने यूज़ कर लिया था, ऐसे टोटल 100 चीज़ें थी, ये भी गलत यूज़ किया, ये भी गलत यूज़ किया, ये भी गलत यूज़ किया, तो टोटल 100 थी सर। तो अगर इन तीनों को रिमूव कर दोगे तो टोटल 100 की जगह 97 रह जाएगा। पहली बात तो कि जो पिछला स्लाइड था उसमें हमें x प्लस वाई पता है और मुझे x और y ही चाहिए, और किसी तरह से अगर मुझे x माइनस वाई भी पता लग जाए कितना आएगा, x माइनस वाई कितना आएगा, तो ये इक्वेशन आराम से सोल्व किया सकती हैं। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। देखो यार, अपना चैप्टर चल रहा है स्टैटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 13, और आज हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं जो बच्चों को टफ भी लगते हैं। हालांकि वो टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है, आपको थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, इसलिए आपको वो टफ लगते हैं। बट इस लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी इससे पिछली वीडियोस हैं इस चैप्टर के, यानी जो पिछले लेक्चर हैं वो आपने देख रखे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तभी आप मिसलेनियस को ट्राई करा करो, है ना। नहीं तो पहले वहाँ प्रैक्टिस करो और फिर मिसलेनियस को ट्राई करो उसके बाद। फिर भी जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज़ होंगे मैं साथ के साथ बताता रहूँगा, है ना। बट आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तभी आप मिसलेनियस देखो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखो 1 में क्या बोला गया है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25, है ना। मतलब यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 8, और उनका जो मीन है वो बताया गया है, जो वेरिएंस है वो बताया गया है। आगे हमसे कह रहा है इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दीज फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, है ना। मतलब कि 8 ऑब्जर्वेशंस जो हैं जिनका मीन और वेरिएंस दिया गया है, उनमें से 6 तो ये हैं, बाकी की 2 मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर एक्स एंड वाई, ठीक है। यानी कि जो बाकी की 2 बच गई वो मैंने क्या मान लिया, एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको दिख रही होगी यहाँ पे कितनी, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n बोलते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीधा सीधा 8 दे रखी है। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात देखो सर, यहाँ पर ठीक है मीन है ना, पहले मीन लिखा है फिर वेरिएंस, और वहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले लिखा है वो मीन है। तो जो मीन है सर यानी कि x बार, वो कितना बताया गया है, वो बताया गया आपको 9, और जो वेरिएंस है सर यानी सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं वेरिएंस को, वो बताया गया है 9.25। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है सबसे पहले आप, ठीक है ना, ऐसे लिस्ट बना के रख लो। ऐसे बॉक्स में आपको बंद नहीं करना होता है ना, हर एक चीज़ को आप फाइनल आंसर बंद करते हो, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें हाईलाइटेड रहें। जब भी मैं इनको सर्च करना चाहूँ तो मेरा ध्यान एकदम से चला जाए, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी पेपर में ऐसे मत करना। अब देखो यार, अब यहाँ पर अपने पास जो एक्स आई है यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं, देखो वो क्या क्या है। हालांकि इस क्वेश्चन में टेबल बनाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप टेबल बना के करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग इधर उधर खर्च नहीं करना पड़ता। अभी आपको नज़र आ जाएगा। देखो एक्स आई क्या क्या अपने पास आंकड़े क्या है सर, पहला 6 है, फिर क्या है सर 7 है, फिर क्या है 10, 12, 12 और 13, है ना। क्या है 10, 12, 12 और 13, ये तो वो हैं जो 6 हमें दिए गए हैं, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पे 6, लेकिन टोटल 8 की बात की गई है ना। टोटल कितने हैं, 8 है, 8। तो अगले 2 जो मिसिंग हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है, वो हमने क्या माना था, x और y माना था, ठीक है। पहले हम इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हैं, है ना, इन दोनों का, कि भाई हमें मीन पता है 9, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हमें क्या पता है, हमें मीन पता है, ठीक है। जो मीन है सर, ठीक है, जो मीन है वो हमें पता है, कितना है सर मीन है अपने पास 9, ठीक। अब आप बताओ कि जो मीन आया होगा वो कैसे आता है। मीन तो आता है ऐसे भाई कि भाई जो भी एक्स आई है, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डेटा है, मैंने आपको पढ़ाया था अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है ना। तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो ये कितना दिया गया है सर, ये 9 दिया गया है। तो यहाँ से एन तो अपने को पता है 8, सिग्मा एक्स आई नहीं पता।
सिग्मा एक्स आई नहीं पता, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले वो, है ना, यानी इसका समेसन आप निकाल के रख लो पहले। तो यहाँ से मैंने निकाला सिग्मा एक्स आई, कितना आएगा सर जरा देखना एक बार, है ना। यहाँ से देखो 6 और 7 कितना हो गया 13, और 13 में 12 जोड़ दिया 25, फिर से ये 13 और 12 25, 25 25 50, और ये 10 60, है ना, यानी कि कितना आ गया 60 प्लस, क्योंकि एक्स वाई भी एक्स आई का ही एक पार्ट है तो इसको भी जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब देखो इतना हो गया कि ये जो समेसन एक्स आई है इसकी वैल्यू आ रही है 60 प्लस एक्स प्लस वाई। मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा लगेगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। डिवाइड बाय एन कितना 8, हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन में जब अंडर रूट वगैरह आपको निकालना पड़ेगा वो आप करोगे, ठीक है, तो आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, जो कि 5वें 6ठे क्वेश्चन में मोस्टली यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 8 9 जा कितना हो गया 72, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 60 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 72, है ना। इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है सर, 60 माइनस में जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू 72 माइनस 60 यानी 12, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 मिल गया। इसको अभी इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, आपको ऐसे बॉक्स में बंद नहीं करना होता है, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। क्यों सर, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो जब भी मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता जाऊँगा तो ये चीज़ें बीच में खो ना जाएँ और मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा देर ना लगे, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इस पेज पे आऊँगा और मुझे साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई 12 आ गया है, ये हो गई इक्वेशन 1 अपनी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोलूँगा कि क्या मुझे सिर्फ मीन ही बताया गया था, नहीं, मुझे एक और चीज़ बताई गई थी, वेरिएंस, है ना। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अब वेरिएंस के लिए यहाँ पर ये टेबल मेन काम करेगी, ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसलिए मैंने टेबल बनाई है। अब जरा ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ों का बनाए, अगर आप भी इसमें कंफ्यूज रहते हो कि भाई कौन से कॉलम को कौन से हेडिंग दे, तो सबसे पहले आप लिखा करो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका अगले पेज पे करते हैं अब। तो यहाँ से देखो जो वेरिएंस है ना सर यहाँ पे, ठीक है, जो वेरिएंस है यानी कि सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो आप लिख लेना पहले, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो वेरिएंस हमें दिया गया है कितना 9.25, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले, चलो 9.25। अब पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका, है ना। अब अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए वेरिएंस मैंने क्या बोला था 1/n, याद करो 1/n समेसन, समेसन कहाँ से कहाँ तक जाता है और किसका जाता है सर, याद करो, यहाँ पे आता है एक्स आई माइनस में एक्स बार, और इसका क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना दिया गया है 9.25। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर n तो अपने को पता है, एक्स आई तो दिया ही हुआ है, एक्स बार अगर निकाल ले हम तो एक्स आई, ठीक है, सॉरी एक्स बार भी दिया ही हुआ है, और एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लो एक कॉलम में, फिर उसका स्क्वायर कर दो दूसरे कॉलम में, है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार एक कॉलम में, यानी कि यहाँ से मुझे आइडिया लग जाता है कि यार एक्स आई माइनस एक्स बार एक कॉलम में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर दूसरे में आ जाएगा। बस यहाँ से हमें पता लग गया, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना वेरिएंस के लिए, है ना। अगर यही स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो अंडर रूट में आ जाता ये। अब जरा एक बात बताओ कि भाई मीन तो अपने को पता ही है ना, जो ये मीन लिखा है हमने एक्स बार, इसकी वैल्यू ही तो 9 दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू तो 9 है ना सर, इसकी वैल्यू तो 9 है ना सर। इसका मतलब क्या है कि एक्स आई में से 9 माइनस करते जाओ, यहाँ लिखते जाओ, यही तो है सीधी सी बात। तो 6 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा -3, 7 माइनस 9 करेंगे -2, 10 माइनस 9 करेंगे प्लस का 1, ठीक है। इसी तरह से 12 में से 9 घटाओगे 3 बच जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, x में से 9 घटाओगे तो x माइनस 9 बचेगा, y में से 9 घटाओगे तो y माइनस 9 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना होता है, हमें इनका स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर उसका समेसन। तो -3 का स्क्वायर कर देना 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बिल्कुल सीध में होने चाहिए लिखे हुए, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 9 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। मेरे कहने का मतलब है इसका स्क्वायर करना है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर x माइनस एक्स बार है लेकिन यहाँ पे उसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81, माइनस में 2ab वाली जो टर्म आती है उसको हम कैसे करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, ठीक है। तो 9x हो गया, उसका डबल कर दिया 18x, है ना, और प्लस या माइनस लगाओ अकॉर्डिंगली यहाँ पे के, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा y स्क्वायर
फिर से यार 9 का स्क्वायर 81, फिर से यहाँ से देखोगे 9y का डबल हो जाएगा 18y। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बात समझ में आ गई। अब देखोगे अपने फॉर्मूले में समेशन भी है ना, मतलब क्या करना है, मुझे सम निकालना है इस वाले कॉलम का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पर इन सभी को जोड़ूंगा। इन सभी को जोड़ने से मेरे पास क्या आएगा सर, इन सभी को जोड़ने से मेरे पास आएगा समेशन किसका सर, समेशन आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन सभी यानी इस वाले कॉलम का। अब इनको जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो सर, देखो जरा ध्यान से देखना है ना, जोड़ना है आपको तो पहले आप क्या करो है ना, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, और 16 और 9 25, 25 और 10 35, और 9 और 4 13, 35 और 13 48 हो गया, और 80 80 160, 1 1 62, 162 है ना, क्योंकि हम इनको तो जोड़ सकते हैं प्योर नंबर जो है, तो 162 और वो 48 है ना, कितना जोड़ दोगे 60 और 40 200 हो गया वो, और 8 और 2 10 यानी 210 आ गया। ठीक है, तो नंबर्स को जोड़ के आया 210 है ना, नंबर्स को जोड़ के कितना है 210, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 210 माइनस है ना, देखो ये 18x और 18y भी है, माइनस कॉमन ले लो, मतलब माइनस 18 कॉमन ले लो, तो माइनस 18 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई। बात समझ में आ गई? तो एक्स स्क्वायर जिसको साफ साफ नहीं भी दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा छोटा हो गया है ये है ना, वैसे मैं सोचूंगा एडिटिंग के वक्त इसको जूम कर दूं, ठीक है, बट अगर मैं भूल गया तो देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 210 है माइनस 18 एक्स प्लस वाई है ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से माइनस 18 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। आगे बात समझ में, इन सभी को जोड़ना ही तो है। अब अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आती है सर, तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 210 माइनस में समथिंग जो भी है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं चलो है ना। अब एक एक करके है ना, एक एक करके 1/n, n की वैल्यू 8 है सर, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन थी, इसका समेशन कितना आया वो इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका समेशन आया है देखो, अब आपको साफ साफ दिख जाएगा पीछे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 210 माइनस में 18 हमने कॉमन लिया था, अंदर बचा था एक्स प्लस वाई। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ये ब्रैकेट बन, और बराबर में कितना है सर 9.25। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, है ना। अब ये वाला 8 उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, है ना, तो 8 अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, 9 72 होता है, 25 8 200 होता है, 200 के बाद 2 के बाद 0 यानी 2 आ जाएगा, 72 2 74 है ना, गुणा कर लेना कितना हो जाएगा 74 यानी 74। अब भाई मैं हिंदी में ही कैलकुलेशन करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो अब आदत हो गई है, पहाड़े वगैरह हिंदी में ही याद है मुझे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 210 माइनस में 18 है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू अपने को पता है 12। कैसे पता है 12 सर? यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने कहा ना जैसे मैं इस स्लाइड पे आऊँगा ये दिख जाएगा, क्योंकि हाईलाइटेड है इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आया है 12, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, 12 इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 12। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं अब, तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 210 माइनस ये कितना हो जाएगा सर, 18 को 10 से गुणा कर दोगे 180, फिर 2 से करोगे 36 यानी कि 216, तो ये आ गया 216 बराबर कितना आ गया 74 है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ से कितना बच रहा है -6, -6 उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये मान लो अपनी इक्वेशन हो गई, पिछली बार 1 थी ना, सिर्फ एक ही बनाई ना, हाँ ये 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब जैसे ही आपसे इतना हो जाए है ना, जैसे आपको इतनी चीज़ समझ में आ जाए सर, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, क्योंकि इसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कहीं से इधर उधर से एक आध स्टेप समझ में नहीं आए हो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो जैसे ही आपसे इतना हो जाए, अब आप इक्वेशन 1 को याद करो। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई हमें दिया गया था इक्वेशन 1 में, जो कि था 12। अब हमें क्यों कर रहे हैं भी आपको समझा दूंगा, पहले ये स्टेप करने दो। देखो ये है ना x प्लस वाई कितना है 12, इक्वेशन 1 जो मैंने पैक कर दी थी ऐसे ताकि हाईलाइट रहे, दिखता रहे। तो ये मैंने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1, ठीक है, ये है इक्वेशन 1 है मेरे पास। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये लाया। अगले स्टेप में क्या करना, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो।
या फिर यहीं पे लिख देना फ्रॉम स्क्वायरिंग बोथ साइड टू द इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, देखो जरा, यहाँ से स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और ये हो जाएगा 144। अब आपको नज़र आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया सर क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, वो वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना है 80, तो इसकी जगह 80 पुट कर दो सर। प्लस में कितना आ गया 2xy और बराबर में कितना आ गया 144। अब आप करोगे भाई 2xy की वैल्यू निकल गई, इससे क्या फ़ायदा होगा अभी समझा रहा हूँ। 80 गया माइनस में, 80 माइनस में गया तो 20 और 40 60 और 4 64 है ना, ये बच गया, ये होगी इक्वेशन 3। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो हम हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारा आंसर नहीं है इसलिए नहीं पैक कर रहा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ इसलिए पैक कर रहा हूँ सर। और ये वाली इक्वेशन देखो ध्यान से देखना कि जो पिछला स्लाइड था उसमें हमें एक्स प्लस वाई पता है और मुझे एक्स और वाई ही चाहिए, और किसी तरह से अगर मुझे एक्स माइनस वाई भी पता लग जाए कितना आएगा, एक्स माइनस वाई कितना आएगा, तो ये इक्वेशन आराम से सोल्व किया सकती हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो आराम से सोल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या करना है सर, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई पता लग सकता है, आपको साफ साफ दिख रहा है। कैसे सर, एक्स माइनस वाई कैसे पता लग सकता है, वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो भाई बहुत सीधी सी बात है भाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ये होता है ना। यानी कि हम देखो ये क्रिएट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, अंडर रूट लेने पे एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। अब ये कैसे क्रिएट होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, 2xy ये रहा, अगर उसमें से ये माइनस कर दें, उसमें से ये माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, जो कि उसके बराबर होता है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कहीं ना कहीं अपना काम तो ऑलमोस्ट बन चुका है, बस हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 में से 3 माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, और इक्वेशन 3 इसमें से माइनस कर दी। इक्वेशन 3 क्या है, 2xy इज इक्वल टू 64, है ना। ये मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस की है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखना, जिसको माइनस करते हैं उसका निशान बदलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 16, है ना, 80 में से 64 गया 16, 6 और 10, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला ही है इसका, ठीक है। तो उससे ये भी लिख सकते हैं इसका मतलब, तो यहाँ से आ गया 16, तो यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी कि प्लस माइनस 4, दोनों तरफ अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ से दो केस बन सकते हैं सर। अब अगर आपको इतना समझ में आया है तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर दूँ, आपको वैसे समझ में आने लगा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ से दो केस क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू या तो +4 हो सर, है ना, या फिर x माइनस वाई -4 हो, है ना। दो केस ये बन सकते हैं। अब x माइनस वाई की वैल्यू दोनों केसों में मिल गई, और x प्लस वाई सर, है ना, और x प्लस वाई तो अपने को पता है 12 है, ठीक है, x प्लस वाई 12 है, इसकी दो अलग अलग वैल्यूज नहीं है, तो यानी कि वहाँ से ले आओ, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 12 यहाँ पर भी रहेगा, और x प्लस वाई बराबर 12 यानी 12 यहाँ पर भी रहेगा। अब इनको सॉल्व कर लो ना यार, माइनस वाई प्लस वाई, है ना, 0, 2x हो गया यहाँ पे x प्लस एक्स, 2x बराबर 16, 12 और 4 16, तो x बराबर 8 आया सर। अगर x बराबर 8 है तो y बराबर कितना होगा, अरे यार x और y जोड़ के 12 आता है, तो 8 में क्या जोड़ के 12 आ जाएगा 4, तो यानी y की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, माइनस वाई प्लस वाई, 2x आया, x प्लस एक्स 2x बराबर आ गया 12 में से 4 गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब अगर x प्लस वाई 12 है, x को 4 रख दोगे तो y क्या हो जाएगा 8, y की आ गया 8। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती से क्या करके आते हैं, यहाँ तक करने के बाद आंसर गलत हो जाता है उनसे, वो कहते हैं कि इसकी दो वैल्यूज होंगी, मतलब दो आंसर आएंगे, या तो 8 4 पहला आंसर, दूसरा आंसर 4 8, 8 4 4 8। नहीं सर,
दो आंसर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा, है ना। एक ही आंसर क्यों होगा वो समझा देता हूँ मैं, पहले लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस थी ना सर, रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर एक्स एंड वाई, हमने क्या माना था, एक्स एंड वाई, याद करो। रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई जो थी वो क्या हो जाएंगी सर, चाहे आप 4 एंड 8 लिखो या 8 एंड 4 लिखो, एक ही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे दो आंसर नहीं होंगे। ऑर्डर क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि यार अब जैसे ये दो ऑब्जर्वेशन जो भी हो, है ना, जैसे मैं यहाँ से 4 और 8 लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 8। अब किसी बच्चे ने यहाँ पर y लिख दिया होता, यहाँ पे x लिख दिया होता, ऑर्डर से फर्क थोड़ी पड़ जाता है यार, 4 8 लिख दो या फिर 8 4 लिख दो, ये आंकड़े थोड़ी बदल जाएंगे भाई। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, वहाँ पे 7 लिखा है, आप ऐसा करो 7 ऊपर लिख दो 6 नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऑर्डर से मैटर नहीं है, ठीक है। तो बात आगे समझ में, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एक्स पहले वाई, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही वैल्यू आ रही है, जोड़ा एक ही है, वो 8 और 4 का नंबर ही, ठीक है। तो इसलिए ये लिखेंगे। तो यहाँ पे दो आंसर मत लिखना, ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना फाइनल आंसर है, इसे चाहो तो बॉक्स में बंद कर सकते हो। बाकी जो भी चीज़ हमने बॉक्स में बंद करी है वो नहीं करनी थी आपको, बट मैंने जानबूझ के करी है ताकि हाईलाइट रहें चीज़ें। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट रुको, ये लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं सामने से हट गया हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और वैसे भी टेलीग्राम पे आपको, है ना, सर्च क्या करना है, @ AK स्टडी प्लस, है ना, यहाँ पे आपको PDF तो वैसे मिल ही जाएगी सर, टेलीग्राम पे सर्च करना AK स्टडी प्लस, ठीक है। कहाँ पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे, क्या मिल जाएगी यहाँ से, PDF मिल जाएगी सर, है ना, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, जो भी लेक्चर है इसकी। क्लियर होगी बात। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। तो जाहिर सी बात है कि जो मीन की बात की गई है यहाँ पे, है ना, यानी कि x बार वो कितना है, वो है 8, एंड जो वेरिएंस की बात की गई है यहाँ पे वो कितना है 16, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन उनका 8 है, वेरिएंस उनका 16 है। आगे क्या कह रहा है, मतलब रिस्पेक्टिव, मतलब ये मीन है वो वेरिएंस है। आगे कह रहा है इफ 5 ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस आर दीज फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा भैंस की आंख देखो, 2 ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो हमें नहीं पता अभी, तो x एंड y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। अब देखो यार, अब देखो अगर मैं इस टेबल को बनाऊँ तो एक्स आई अपने पास क्या क्या है सर, 1 2 3 4 5, ये तो हमें पता है ना, 2 4 10 12 14, 2 4 10 12 और 14, है ना, ये 5 हो गई, टोटल 7 थी, 7 में से जो 2 बच गई रिमेनिंग, वो हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे सर, अब हम यही बोलेंगे कि देखो यार, हम अपने को पता है मीन, अपने को पता है मीन, मीन कितना है 8, है ना, अपने को क्या पता है मीन। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है, वहाँ पे 9 था मीन, यहाँ पे कितना है 8 है। अब मीन कैसे आता है सर, है ना, मीन क्या, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट को इसको डिलीट करते हैं, इस पेज को, पहले गलती से एक पेज ले लिया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब मीन कैसे आता है, मीन आता है सिग्मा xi डिवाइड बाई n बराबर कितना है 8। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या मुझे सिग्मा xi पता है, नहीं अभी नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा xi कितना आएगा, जोड़ के देख लेते हैं सर, है ना, जोड़ के देख लेते हैं। अब यहाँ से कितना आएगा, देखो 4 और 2 6, 6 को 14 में जोड़ दो, पहले कितना हो गया 20, 10 30 और 10 40 और 2 42, यानी कि 42 प्लस एक्स प्लस वाई, कितना आ जाएगा 42 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है सर। अब जरा देखो इसको ध्यान से, ठीक, देखो यहाँ से आया 42 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई क्या है सर n, बराबर कितना है 8। अच्छा n तो पता है ना 7 है, n कितना है 7 ऑब्जर्वेशन थी ना। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू सीधा सीधा आपको दिख रही होगी, 8 7 56, 8 7 56, 56 में से 42 घटा दो, कितना बच जाएगा 14।
तो x प्लस वाई की वैल्यू 14 आ गई। अभी हमारा आंसर नहीं है तो ऐसे बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ, बंद नहीं करना है, बट जरूरत पड़ेगी हमें, बार बार ध्यान इधर हो जाएगा, इसलिए हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देखो, अब मैंने मीन से तो ये इन्फॉर्मेशन निकाली। अब मुझे पता है कि एक और चीज़ बताई गई है, वेरिएंस कितना है 16। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि चलो उससे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, वेरिएंस जो हमें बताया गया है। ठीक है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर कितना बताया गया है सर? ठीक है 9.25 है। कितना है, एक मिनट जो, नहीं 9.25 तो पिछले क्वेश्चन में था, 16 है। कितना है 16। तो ये होता क्या है सर, ये एक बार आप लिख लोगे आपको पता लग जाएगा आपको किस किस का कॉलम बनाना है। तो ये क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर है 16। तो मतलब कॉलम किसका बनाना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का बनाओ, फिर अगले में उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से हम जो कॉलम बनाएंगे वो किसका होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यार ये जो मीन है ये तो अपने को पता है ना, कितना है 8 है सर। कितना है 8 है। इसका मतलब क्या, एक्स आई में से 8 घटाते रहो, 2 में से 8 गया -6, 4 में से 8 गया -4, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6, एक्स में से 8 गया x -8, वाई में से 8 गया y -8। ठीक है, एक मिनट, कैमरा बंद होने वाला है, एक बार मैं रजिस्टर कर दूं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ यहाँ तक निकाल लिया था। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है बस सर, है ना। इसका स्क्वायर कर दो। -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, x -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, और -8x का डबल कर दोगे 16x। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस फिर से कितना हो जाएगा 16y। ठीक है, ये 16y है ना, 8y का डबल 16। चलिए, अब हमें क्या करना है, समेसन निकालना है भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, समेसन निकालना है इस वाले कॉलम का, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कितना आएगा सर इसका समेसन, देखो पहले ये जो प्योर नंबर्स है ना इनको ऐड करना है ना, बाकी ये चीज़ें छोड़ दोगे। तो इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो है ना, कितना हो जाएगा देखो, 36 में 4 जोड़ दिया 40, है ना, और 16 और 16 32, 40 और 32 72, 72 में पहले 30 जोड़ दो, 102 और 6 फिर जोड़ दो यानी कि 108, इसको जोड़ के 108 आया, है ना, और 60 और 60 120, 4 4 28, 128 यहाँ पे आया, 108 और 128 यानी कि 228 और 8 36, 236 आ गया। ठीक है, तो जो नंबरों को जोड़ा हमने कितना आया 2 3 6, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 236। यहाँ से 16 कॉमन ले लेना माइनस का, -16 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा y। ठीक है, ये आ गया। बस अब यही वैल्यू हमें यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ से कितना हुआ सर, ध्यान से देखो जरा, 1/n यानी 1/7, n की वैल्यू 7 है। जो समेसन आया वो कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 236 आया था, याद करो, है ना, माइनस में था 16 हमने कॉमन लिया था, x प्लस वाई, और बराबर में कितना है 16, ये वाला। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ से कितना 7 को तो उधर भेज दो यार, है ना, 7 उधर गया, 16 गुणा में 7 कितना हो जाएगा 112, तो ये बन गया 112। यहाँ पर कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 236, है ना, माइनस में 16 इंटू अभी हम क्या करेंगे भाई, देखो ना इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 14 थी ना शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 14, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो कि हमने ये वैल्यू पुट करी है। x प्लस वाई कितना है 14 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, 14 कैसे आया था। ठीक है, तो हमने बस x प्लस वाई की जगह 14 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 236 है, माइनस 16 गुणा में 4 64 का 4 हासिल किया, 16 का 6 और 6 22, 16 का 16 और 6 22 बराबर कितना हो गया 112। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको सीधा सीधा कितनी नज़र आती हुई दिख रही है सर, 100 नज़र आती हुई दिख रही है। कैसे, इसमें से घटाओगे 36 में से 24 गया 12, 200 से 200 हट गया होगा, 12 को थोड़ा माइनस में लाओगे 112 में से 12 गया
100 बचेगा। तो ये आपको दिख रहा है ना। अब देखो फिर से कह रहा हूँ, इसको ऐसे बॉक्स में बंद नहीं करना होता है, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हाईलाइट रहे जो अपने काम की, ठीक है। चलो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे पीछे मतलब यहाँ पे, और हम देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू थी 14, इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, है ना। अपने को क्या पता है, x प्लस वाई बराबर है 14, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, है ना। कहाँ से आया है, हम लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से आया, फ्रॉम स्क्वायरिंग बोथ साइड टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था ना, उसको हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर ये 14 का स्क्वायर 196। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, 100 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह आप क्या पुट कर दो, 100 पुट कर दो, प्लस में कितना है 2xy बराबर में कितना है 96। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ से 2xy की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और वो क्यों निकाल रहे हैं वही पता होगा, है ना। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये 196 है, ठीक है। यहाँ से 100 जाएगा माइनस में, तो कितना बच जाएगा 96, ठीक है। 100 माइनस में क्या था, या इसकी वैल्यू आ गई 96। फिर से कह रहा हूँ, इसको बॉक्स में बंद नहीं करना है, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें हाईलाइटेड रहें और आपको समझाने में आसानी रहे। अब देखो, अब आपको पता है कि x प्लस वाई, तो आपको यहाँ पता है इक्वेशन 1 में x माइनस वाई, आप यहाँ इनकी मदद से पता लगा सकते हो। अगर 2 में से 3 घटा दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होते हुए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वहाँ से हमें x माइनस वाई मिल जाएगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाली इक्वेशन, यानी कि कितना है 2xy इज इक्वल टू कितना है 96। हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 में से 3 माइनस किया है, ठीक है सर, ठीक है ना। इसी स्टेप के बाद यहाँ पे देखना है आपको, हालांकि इतना समझ में आ गया होगा, बट फिर ठीक। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 100 माइनस 96 यानी कि 4। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस √4 यानी कि 2। तो फिर से अब यहाँ से 2 केस बनने वाले हैं, यहाँ से 2 केस बनने वाले हैं सर। ये पहले में क्या, x माइनस वाई 2 के बराबर हो, या फिर x माइनस वाई माइनस 2 के बराबर हो। और x प्लस वाई तो आपको पता है 14 चल रहा है, इक्वेशन 1 से हमने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सॉल्व करोगे दोनों को, है ना, दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ से देखो 2x बराबर कितना 14 और 2 16, x की वैल्यू 8 है। अगर x 8 है तो 8 में कितना जोड़ोगे, 14 हो जाएगा 6, यानी कि y की वैल्यू 6 होगी। और इसी तरह से यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x प्लस एक्स 2x, 14 माइनस 2 12 बचेगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 में क्या जोड़ोगे, 14 हो जाए 8, यानी कि y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब देखो एक ही चीज़ है, 8 6 लिखो 6 8 लिखो, यहाँ पे ऑर्डर का मैटर नहीं कर रहा, अलग अलग चीज़ें नहीं आई हैं, है ना। पिछली बार समझा चुका हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस थी, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस जो थी, जिसको हमने x और y बोल दिया था, वो कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी 6 और 8, या फिर 8 और 6 एक ही बात है, ठीक है। तो वो है अपना फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है ले लो, पहले देखो, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू है, यहाँ से हमने सॉल्व किया है, पहली स्लाइड है दूसरे के सोल्यूशन की, और फिर ये दूसरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, समझ लो भाई भाई हैं, बहुत आसान है दोनों, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का जनरल फॉर्म क्या है, चौथा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 और 4, ठीक।
respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observation. ठीक है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे let the 6 observations are, ठीक है, जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 अप टू कहाँ तक, x6 है ना। इसको हमने जनरली डिनोट कर दिया xi से, ठीक है, यानी कि जो 6 ऑब्जर्वेशन थी वो xi से डिनोट कर दिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 6 हैं सर, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं तो पक्की बात है n की वैल्यू हमें सीधा सीधा बता रहे हैं ये लोग 6, n की वैल्यू कितनी बता रहे हैं 6, ठीक। और मीन अपने को बताया गया, ध्यान से देखो कि जो मीन है वो कितना है 8 है सर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा कितना है ना, वेरिएंस नहीं दिया इस बार, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, याद रखना कितना है 4, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि चलो एक एक इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि देखो जो मीन है सर, शुरुआत में जो मीन है यानी x बार वो कैसे निकलता है सर, वो निकलता है सिग्मा xi डिवाइड बाय n, सिग्मा xi डिवाइड बाय n, है ना। और मीन अपने को पता है, मीन कितना है सर, मीन है 8, तो मीन की जगह आप चाहो तो 8 लिख दो बराबर सिग्मा xi, ठीक है, ठीक है, तो मीन की जगह 8 लिख दो क्योंकि मीन कितना दिया था 8। अब सिग्मा xi का क्या मतलब हुआ सर, x1 प्लस x2 अप टू ऐसे x3 x4 x5 फिर x6 ऐसे जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर n, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 8, यानी कि x बार देखो ये है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी, इसको अच्छे से जनरलाइज किया है और लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया। अब होता है यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि अगर हर ऑब्जर्व, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई पहले मीन की बात कर रहा हूँ, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन को छोड़ दो। क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई अगर मीन 8 है इन 6 आंकड़ों का, तो अगर हर एक आंकड़े को 3 से गुणा कर दें तब मीन क्या होगा, यही चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में पूछी गई। पहले हम मीन की बात करते हैं। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं लेट न्यू ऑब्जर्वेशंस आर yi, नई जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है yi है, जो कि जो xi था उसको 3 से गुणा करके आई हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब कि जो न्यू मीन होगा, जो न्यू मीन है उसको हमने बोल दिया y बार। ये कैसे आएगा सर, ये आएगा सिग्मा yi डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन तो n ही है। अब yi का मतलब क्या होगा सर, सिग्मा yi का मतलब क्या होगा बाई y1 प्लस y2 प्लस 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 y6 डिवाइड बाई n कितना है 6 ही है। अब y1 क्या है सर, देखो जो भी yi है वो xi का 3 गुना है, मतलब जैसे पहली ऑब्जर्वेशन x1 थी तो अब क्या हो जाएगी 3 गुना x1, यानी कि y1 की वैल्यू क्या होगी 3x1। इस तरह से y2 की वैल्यू क्या होगी, पहले x2 था, अब उसका 3 गुना कर दोगे आप। नए आंकड़े जो भी हैं, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है या नए आंकड़े हैं, वो पहले के आंकड़ों का या ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, डेटा का 3 गुना है हर एक आंकड़ा, ठीक है। ऐसे ही y6 का मतलब क्या हो गया, जो x6 था उसका 3 गुना है सर, ठीक है, और डिवाइड बाय 6। अब एक काम करो ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लेते ही क्या बचेगा सर, यहाँ बच जाएगा x1 प्लस में बच जाएगा x2, अप टू कहाँ तक जाओगे सर x6, और डिवाइड बाय कितना है 6 है सर। अब जरा यहाँ से देखोगे आप तो ये तो हो जाएगा 3 इंटू में x बार, जो कि है नया वाला मीन y बार। क्यों सर, क्योंकि ये जो चीज़ मैं अब हाईलाइट करने वाला हूँ, ये येलो से, ये क्या चीज़ है, ये x बार ही तो है, ठीक है। आप वहाँ पे देख पाओगे x बार क्या था, x1 प्लस x2 अप टू x6 ऐसे करते जाएंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो n की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी नहीं थी, रख भी दो, ठीक है। कितना था, ये 6 था, तो ये जो चीज़ थी ये x बार ही तो है, 3 इंटू x बार आ गया।
और एक्स बार की वैल्यू कितनी है 8 है सर। तो यानी कि वाई बार की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 × 8 यानी कि 24। तो जो नया वाला मीन है ना सर, नया वाला मीन जिसे मैंने वाई बार से डिनोट किया है, वो पहले वाले मीन का पहली बात तो 3 गुना है ना, तो कितना हो जाएगा 24। अब ये जो 3 गुना है ये आगे काम आ जाएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसको। अभी आपको दिख जाएगा इसका क्या यूज़ है। पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब यही चीज़ हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी पूछी थी, है ना। यही चीज़ हमसे क्या पूछी थी कि चलो भाई मीन कितना हो जाएगा न्यू वाला, ठीक है, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा वो भी बताना है तुम्हें। तो हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं भाई, हम वो भी बता देंगे, क्या दिक्कत है देखो जरा, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह पहले प्रॉपर बना लेते हैं अब, ठीक है। मैं इस कलर से करता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, है ना। हम बोलेंगे लेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू है सिग्मा, है ना। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, वो देखो ऐसे, मतलब वही फॉर्मूला लिखना बस अंडर रूट में जो आपने अभी वेरिएंस के लिए यूज़ किया था, 1/n सिग्मा, यहाँ पे क्या आ रहा था एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर। तो ये अपने को पता है, कितना है 4, ये पहले वाला है जब हमने 3 से गुणा नहीं किया, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा लेट न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 4 जो वाई आई है, वाई आई इक्वल टू 3xi बना। जब एक्स आई को 3 से गुणा कर दिया गया होगा हर आंकड़े को, तब जो आएगा वो क्या है, इज सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब देखो, अब यानी कि सिग्मा वाई क्या होगा, ठीक है। अब यानी कि सिग्मा वाई क्या होगा, बस ये सोचना है आपको। तो सिग्मा वाई क्या होगा जरा ध्यान से देखना। सिग्मा वाई क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो वैसा ही रहेगा, बस ये एक्स आई होता है तो यहाँ एक्स आई आता है, वाई आई होगा तो क्या फ़र्क पड़ना है, बस वहाँ पे वाई आई आ जाना है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा वाई आई माइनस में वाई बार और इसका स्क्वायर, है ना। न्यू वाले को हम इससे डिनोट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मुझे तो वो वैल्यू पता है 4, मैं किसी तरह से ये जो चीज़ें यूज़ करना चाहूँगा। अब तक तो सब कुछ y नज़र आ रहा है, मैं चाहूँगा ये x में पुट कर दूँ, x की फॉर्म में y को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आइडिया आता है कि चलो ठीक है 1/n तो देखो दोनों में है, इसके पास भी है, बट यहाँ पे x आई, यहाँ पे y आई दिख रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो सर y आई की वैल्यू अपने को पता है 3xi, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा समेसन, और यहाँ से क्या पुट कर दिया y आई की जगह 3 टाइम्स ऑफ xi है। ऐसे ही y बार जो है सर वो हमने निकाला था 3 गुना आया था एक्स बार का, यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से चाहो तो आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कि जो वाई बार है वो 3 टाइम है एक्स बार का। इसलिए मैं कहा था ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी आगे काम आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को बहुत लंबे चौड़े तरीके से करा रहे हैं, वैल्यू ही निकाल रहे हैं न्यूमेरिकल में सीधा सीधा, है ना। नहीं यार वो मत करो, मतलब वो बाद में वैल्यू निकल जाएगी, बट उसमें शुरू में वैल्यू रखोगे तो लंबा क्वेश्चन खींचेगा। यहाँ से देखो फटाक से हो जाएगा, अभी दिख जाएगा आपको। ये बात समझ में आ गई। अब बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन आप लोगे ना, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, 3 कॉमन लोगे, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर निकालने जाओगे, ब्रैकेट के अंदर तक तो 3 ही कॉमन आ रहा है, लेकिन जब इस ब्रैकेट के बाहर कुदाओगे ना 3 को, तो वो 3 का स्क्वायर अप्लाई होगा पहले, क्योंकि जो भी चीज़ ब्रैकेट से कॉमन जाएगी, याद रखना, अगर इस ब्रैकेट की पावर n है तो उसकी पावर n में ही बाहर जाएगी। तो अगर 3 है, यहाँ 3 है, 3 बाहर ले रहे हो, लेकिन पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर नहीं 9 बाहर आएगा। बात समझ में आ गई। 3 कॉमन लिया लेकिन स्क्वायर था इसलिए वो 9 बन गया, तो 9 बाहर आया है। 1/n समेसन, अंदर क्या बच गया एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देख लेना सर कि भाई जो नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है, 9 का अंडर रूट तो 3 आ गया, और अंदर वही चीज़ बच गई जो पहले थी, अंदर वही चीज़ बच गई जो पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन था। याद करो ये तो पहले वाला ही है, और पहले वाला क्या है सर, पहले वाला सिग्मा है, यानी कि ये आ गया। मतलब इन सभी की ये जो चीज़ है, आप देखो ना ऊपर वो चला गया, ऊपर देख लेना वो सिग्मा है, ठीक है, ये पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। और पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन 4 भी दिया हुआ है,
ये जो पहले वाला स्टैंडर्ड यानी सिग्मा दिया गया वो 4 दिया गया है सर। अब सीधा सीधा 4 रख लो ना, इसलिए मैंने कहा ऐसे आसान पड़ेगा ये, है ना, ऐसे आसान पड़ जाएगा। यानी कि हो जाएगा 3 गुणा में 4 यानी कि 12, यानी कि जो नया वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 12 सर। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, सामने चढ़ जाता हूँ, फिर ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा, आसान है। ठीक है, बहुत ही नकली सवाल है। इसमें क्या कह रहे हैं, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 ऐसे अप टू xn तक हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ax1 ax2 अप टू axn आर ax बार एंड दिस। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, देखो मतलब क्या है कहने का सर, ध्यान से देखो। ठीक है, कि शुरुआत में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो उससे मैं बोलता हूँ xi, है ना। तो xi कितनी दी गई है सर, पहली ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरी क्या है सर x2, तीसरी क्या है सर x3, ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक गया है सर, ये xn तक गया है। कहाँ तक गया है, xn तक गया है। बात समझ में आ गई? पहले हम मीन की ही बात करेंगे। ठीक है, अब इन आंकड़ों का जो मीन दिया गया है, इन आंकड़ों का, है ना, जो मीन दिया गया है वो x बार दिया गया है सर। इन आंकड़ों का जो मीन दिया गया है उसको बोल रहे हैं कि वो x बार है। ठीक है, तो यार मीन आया कैसे होगा, मीन ऐसे ही तो आया होगा, xi सिग्मा xi डिवाइड बाय n, टोटल n आंकड़े हैं। ठीक है, अब यानी कि x बार हमें सीधा सीधा ये बताना चाहता है कि वो ये है x1 प्लस x2, है ना, प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अप टू कहाँ तक, xn तक। डिवाइड किससे करोगे सर, टोटल आंकड़े कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, ये हमें बता रखा है, ये हमें बता रखा है कि भाई x बार इनका मीन है। मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया, अभी अपने काम आएगा सर, अभी अपने काम आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कहूँगा ठीक है, लेट वाई आई इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स आई जो कि है ना ये। ठीक है, एंड न्यू मीन इज इक्वल टू वाई बार। ठीक है, तो वाई आई क्या दिया गया है सर, वाई आई क्या दिया गया है, यानी कि जो दिया गया है ना, जो दिया गया देखो क्या है, ax1 ax2 ax3, वो असलियत में क्या है, उसी को मैंने वाई आई बोल दिया। वो क्या है, एक्स आई का ही a टाइम्स है, एक्स आई का ही a टाइम्स है ना। x1 में a गुना करो ax1, a2 में करो ax2, ऐसे करके आ जाएगा। इसका मतलब वाई आई ही क्या है, वही चीज़ जो बता रखा है, यानी कि ax1 फिर क्या है सर ax2 और इस तरह से कहाँ तक गया है सर, axn तक। अब यानी कि जो इसका मीन होगा ना सर, इसका मीन जो होगा नया वाला, वो कैसे आएगा, वो आएगा सिग्मा a टाइम एक्स आई डिवाइड बाई n। ठीक है, चलो अब या तो आप a बाहर ले लो क्योंकि ये कॉन्स्टेंट मेरा ट्रीट होगा, तो फिर ये एक्स आई बाई एक्स एन, है ना, सिग्मा एक्स आई बाई एक्स एन एक्स बार बन जाएगा। या फिर, है ना, या फिर आप, ठीक है, ऐसे थोड़ा जनरलाइज करना चाहते हो इसको, तो यही लिखोगे भाई कि ये ax1 प्लस ax2 प्लस axn है ना, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी भैया, कैसे आपको ठीक लगता है, कैसे छोटा पड़ता है, वैसे छोटा तो वैसे ही पड़ता, बट कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ से क्या a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आते ही क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2, है ना, प्लस में क्या xn डिवाइड बाई n। तो यहाँ से आपको देखोगे जो चाहिए था वो मिल गया, ये a टाइम x बार, ये आ गया y बार। क्यों सर, क्योंकि ये जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीले कलर से, ये क्या चीज़ है सर, ये असलियत में x बार की ही वैल्यू है, आप ऊपर से देख पाओगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऊपर से देख लेना। ठीक है, ये जो चीज़ है ये x बार की वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हुआ मीन की बात, है ना, ये तो हो गई मीन की बात। अब वेरिएंस को हमें क्या दिखाना था, ठीक है ना, a 0 नहीं है, याद रहे। ठीक है, अब हमें वेरिएंस को क्या दिखाना था, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, है ना, वेरिएंस है स्टैंडर्ड, हाँ वेरिएंस। ठीक है, तो चलिए ठीक है, करते हैं इसको भी। अब जरा यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत नकली सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक, अब शुरुआत में हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेट या फिर गिवन ही है तो फिर, है ना, हमें गिवन क्या है, वेरिएंस फॉर एक्स आई इज
सिग्मा स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो भाई सिग्मा स्क्वायर है वो ये है 1/n, ध्यान से देखना 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमें गिवन है सर, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम बोलेंगे लेट न्यू वेरिएंस, ठीक है। न्यू वेरिएंस मतलब जो इसके लिए आएगा 4y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ xi, है ना, इसके लिए। यानी तो ना a टाइम्स ऑफ xi तो है ax1 ax2 है, मैंने उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, है ना। i की वैल्यू 1 रखोगे ax1 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे ax2 हो जाएगा, वही बात है ना। लेट न्यू वेरिएंस ऑफ दिस y इज सिग्मा y, मतलब मैंने यहाँ पे इसके पाँव में छोटा सा y लिख दिया, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा सर, बस वैसा ही फॉर्मूला लगाना है आपको, बस वहाँ पे जहाँ एक्स आई था वहाँ पे वाई आई आ जाएगा, जहाँ पे एक्स बार था वहाँ पे वाई बार आ जाएगा, ठीक है। आप जरा वैल्यू पुट करना, ठीक है। देखो एन तो दोनों में ही है, एन तो एन आ गया, समेसन वाई आई क्या है सर, वाई आई है ए टाइम्स ऑफ एक्स आई, वाई आई क्या है ए टाइम्स ऑफ एक्स आई माइनस वाई बार क्या है सर, अभी हमने देखा था ए टाइम्स ऑफ एक्स बार, मैंने इसीलिए कहा था पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ए टाइम्स ऑफ एक्स बार, पिछले क्वेश्चन में 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार था, ठीक है। ए टाइम्स ऑफ एक्स बार है तो वाई बार क्या हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स बार। अब आपको पता है कि अगला स्टेप क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, यहाँ से भी ए यहाँ से भी ए कॉमन ले लो, लेकिन अंदर से तो ए कॉमन आएगा, लेकिन जैसे इस ब्रैकेट के बाहर जाएगा, जिस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है वो ए का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या बाहर आएगा, एक मिनट रुक जाओ, ए स्क्वायर, पिछली बार वो अंडर रूट में था इसलिए वो 9 कॉमन जो आया था 3 बन गया, बट ये अंडर रूट में नहीं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पे वेरिएंस है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया सर 1/n बच गया, समेसन यहाँ से ए जा चुका है, अब तो क्या बचेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे सर तो ये ए स्क्वायर है और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये पहले वाला वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर है, और ये हमें प्रूव करना था। आगे बात समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ सामने से, इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये वो क्वेश्चन है, शायद इसके लिए बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखने आए होंगे, ये वाला और छठा क्वेश्चन। तो इसमें आपको टफ जो लगती है चीज़ वो ये है बस कि ये लेंथी है थोड़ा, बाकी आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ खास इसका इतना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन अच्छे समझा करो, जब क्वेश्चन अच्छे समझ जाओगे तब फिर सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, उसका जो मीन निकाला गया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया तो 10 और 2 आया, यानी कि मीन 10 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया। आगे क्या कह रहा है, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले केस में बोला गया अगर रॉन्ग आइटम को हटा दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, ठीक है, ओमिटेड हो गया ये, इफ इट इज रिप्लेस बाई 12 फिर 12 से रिप्लेस कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मान लो पहली ऑब्जर्वेशन 6 थी, दूसरी 8 थी, है ना, फिर 3 थी, फिर 1 थी, ऐसे करते 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 टोटल 20 ऑब्जर्वेशन थी। हमने जब इनका मीन निकाला ना, हमने जब इनका मीन निकाला तो आया 10, हमने जब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो आया 2, लेकिन जब रीचेक किया, ऐसा निकालने के बाद जब रीचेक करने लग रहे हैं ना, तो पता लगा कि हमने एक जगह 8 मान लिया था किसी ऑब्जर्वेशन को, वो 8 नहीं था, एक्चुअली में कुछ और था, यानी कि जो ये 8 है ना ये रॉन्ग था या इनकरेक्ट था, ठीक है। मैं इनकरेक्ट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा INCT, बार बार टाइम ना वेस्ट होगी, बहुत जगह लिखना पड़ेगा, अभी आप देखोगे सॉल्यूशन में, है ना, ये इनकरेक्ट था। तो यानी कि ये जो मीन आया है ना ये भी क्या है सर, इनकरेक्ट है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया ना ये भी क्या है सर, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यार, हमसे क्या बोला गया कि 2 केसेस में आप इनको करेक्ट करो। पहला केस क्या कि अगर ये वाली ऑब्जर्वेशन हटा ही दी जाती है तब करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी। पहला केस ये है सर, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। ये टोटल 20 आइटम थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इसको हटा दिया जाएगा तो 20 में से एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई,
19 रह जाएंगी। ठीक है, उनका हमें करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। दूसरे केस में कह रहा है हटाओ इसको, लेकिन फिर इसकी जगह एक दूसरी चीज़ ले आओ 12। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए 12 से, मतलब 8 को तो हटा ही दिया गया उस केस में भी, लेकिन उसकी जगह कुछ लाए हैं। पहले केस में कुछ ला नहीं रहे, सिर्फ हटा दे रहे। दूसरे केस में कह रहे हैं इनकरेक्ट को हटाओ, 12 लेके आओ उसकी जगह। समझ में आ रही बात? जैसे एक पार्टी कुछ काम नहीं कर रही होती तो इलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, इस पार्टी को हटाओ दूसरी पार्टी लेके आओ, वैसे ही है, 8 को हटाओ 12 लेके आओ। ठीक है, अब 12 के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करो सही उस केस में। 2 केस में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, समझ लो आपका आधा काम बन गया सर। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आधा काम बन गया है ना। अब देखो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि चलो ठीक है, हमें 2 चीज़ें दी गई ना, हम मीन से शुरू करते हैं सर। हम किससे शुरू करते हैं? मीन से शुरू करते हैं। हम बोलेंगे इनकरेक्ट मीन, है ना। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इनकरेक्ट मीन क्या होगा, है ना। देखो मीन कैसे आता है, पहले तो मीन आता है सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन करके। तो हम कहेंगे जब ये इनकरेक्ट आ रहा है, मतलब ये वैल्यूज भी इनकरेक्ट रही होंगी, या तो दोनों, या तो कोई एक, या तो सिग्मा एक्स आई इसी भी इनकरेक्ट रहा है, दोनों ही रहे, वो देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं लिख दिया INCT, है ना। आप पूरा लिख सकते हो इनकरेक्ट भाई, ठीक है। अब मेरे को टाइम बचाना तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इनकरेक्ट, अब ऐसे पूरा ही लिखना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट मीन कैसे आएगा, जब ये चीज़ इनकरेक्ट रही हो, है ना। किसी एक के इनकरेक्ट होने से भी इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट होंगे तब भी इनकरेक्ट हो सकता है। अब मैं बोलूँगा कि यार इनकरेक्ट मीन तो मुझे पता है, इनकरेक्ट मीन, ठीक है, इनकरेक्ट मीन मुझे पता है वो है 10, ठीक है ना। 20 का जो मीन निकाला गया शुरुआत में वो इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि वो 8 जो लिया गया था वो 8 नहीं था, कुछ और था। तो वो डेटा से जो आया है मीन वो भी इनकरेक्ट मीन ही होगा। अब यहाँ से बस दिमाग चालू होता है, ये कैसे आएगा सर, इनकरेक्ट मीन कैसे आया होगा। देखो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन शुरुआत में 20 था ना, वही मानेंगे हम, बराबर आ गया 10। इसका मतलब आ गया सर कि जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई था वो तो पता लग गया, यानी एक्स आई को जोड़ के जो लिया गया होगा इस केस में वो 20 गुणा 10 यानी 200 लिया गया होगा। समझ में आ गया। अगर ये इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट निकाल सकते हो पहले केस में, पहले केस में करेक्ट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे सर पहले केस में करेक्ट, ठीक है। अगर मैं लिखूं पहले केस में करेक्ट निकालना है तो आप कहोगे सिग्मा एक्स आई कैसे आया होगा, सारे एक्स आई को जोड़ के, है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपने 8 भी जोड़ लिया होगा, तब आ रहा होगा आपका जोड़ के 200 सिग्मा एक्स आई बाई एक्स आई वाली लाइन ये रही, इसमें से कहीं 8 भी था, 8 आपने गलती से लिया, लेकिन जोड़ के 200 आया होगा, तभी उसके अकॉर्डिंग 10 आ रहा था। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इसको करेक्ट करना है, तो 200 में से वो 8 हटा दो पहले केस के लिए, 8 हटा दो, करेक्ट हो जाएगा। दूसरे केस के लिए क्या करोगे, 8 हटाओगे लेकिन फिर 12 जोड़ दोगे, तब वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों केस में अलग अलग करेक्शन ऐसे होगी, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी जैसे हमें करेक्ट पता लगे हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगा मीन, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले सर, है ना, वो तो देखो आसान है, अब हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले आप दोनों इनकरेक्ट निकालो, एक तो ये चीज़, और दूसरे केस में क्या है सर, दूसरे केस में देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी मैं ये पहला केस दूसरा केस नहीं कर रहा हूँ, मेरे दूसरे केस बोलने का मतलब है, वो गलती से दूसरा केस बोला, मेरे कहने का मतलब है इनकरेक्ट जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इससे हमें क्या डेटा मिलेगा वो निकाल के रख लेते हैं, फिर दोनों केस आराम से सोल्व हो जाएंगे, है ना। अभी आप शांति रखो थोड़ा। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आया होगा। अब जरा ये पार्ट आपका क्रूशियल है सर, यहीं पे बच्चों को समझ में नहीं आता। ये वाला तो सबसे हो जाता है, इसके बाद आप करोगे ना 19.1 आ जाएगा, वो हो जाता है सबसे, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा मीन, टेंशन मत लो, दोनों केस में देखा। अभी मैं ये बस इनकरेक्ट वाला देखना चाहता हूँ कि वहाँ से हमें क्या आंकड़ा मिल सकता है। देखो यहाँ के लिए आप फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना ना, हर बार आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर रहे थे सर, हर बार आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे 1/n अंडर रूट के अंदर ना, 1/n, ठीक है, सिग्मा यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये यूज़ कर रहे थे। इसमें करने लग गए ना तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा क्या बहुत लेंदी पड़ जाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ ये मत इस्तेमाल करो। इसी के बराबर एक और चीज़ होती है, वो कैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं सर, दिख रहे हैं, फॉर्म अलग अलग है लेकिन दोनों सेम ही है। मैं क्या बोलूँगा, दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम, यानी कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करके, ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करके इस बार हम करेंगे ये फॉर्मूला इस्तेमाल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके ये वाला कर रहे हो, पर ये हम अलग से याद रखें क्या। मैं कहूँगा देखो अगर रख सकते हो तो रखो,
नहीं तो 3 स्टेप की डेरिवेशन है। आप शुरुआत पीछे से करना, पीछे से मतलब जो हमने पहले लिखा था, फिर तीसरे स्टेप चौथे स्टेप में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले डेरिवेशन, फिर आगे बात करेंगे। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है, बट टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन वेंशन मत लेना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इसका अगला सॉल्यूशन आएगा, यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने जो दिमाग में पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिमाग में रटा हुआ होगा, है ना, वो क्या रटा हुआ है सर, ये रटा हुआ है अनग्रुप डेटा के लिए, है ना, यही पढ़ा हुआ है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है उस डेरिवेशन को करना, है ना, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसी से हम वो ले आएंगे, कैसे, देखो जरा, मैंने कहा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है, तो 1/n ऐसे ही रहा, है ना, ये सिग्मा यहाँ पर है समेसन, ठीक है, तो यहाँ से समेसन और इसमें ओपन करो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी एक्स आई स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी एक्स बार स्क्वायर, माइनस में 2ab यानी कि 2ab, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करो इसको, तो a कितना आ गया एक्स आई, b कितना आ गया एक्स बार। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं हो रही सर, यहाँ तक क्या दिक्कत ही होगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखना, मैं कहूँगा कि आप समेसन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको डिवाइड बाय n भी करते जाना साथ साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा समेसन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। जब ये समेसन इसके पास जाएगा, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन, यहाँ से क्या होगा एक्स बार स्क्वायर, है ना, एक्स बार में आई तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एक्स बार एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट हो रहा है, बाहर आ जाएगा, और डिवाइड बाय n सबके नीचे जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। ऐसा क्योंकि मैंने आपको भी समझाया कि देखो यहाँ पे असलियत में i इक्वल टू 1 से लेके n चल रहा है सर। अब यहाँ पे जैसे एक्स आई हो गया, या कोई भी चीज़ जिसके पास आई है, ताकि आई की वैल्यू घटे बढ़े तो उसको फ़र्क पड़े, वो चीज़ अंदर रखनी है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको बाहर रख दोगे, है ना, यानी जैसे के यहाँ पे लिखा होता तो के को हम बाहर ले आते सर ऐसे, है ना। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके n है, अब ये चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी i इक्वल टू 1 से n तक वो चीज़ चल रही है। तो ये तो देखो x बार है ना सर, x बार भी एज ए कॉन्स्टेंट ही ट्रीट होगा यहाँ पे, वो i पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, x i कर रहा है सर। i की वैल्यू 1 रखोगे x 1 का स्क्वायर हो जाएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे x 2 का स्क्वायर, i की वैल्यू 3 रखोगे x 3 का स्क्वायर, है ना, जैसे जैसे i घटेगा बढ़ेगा फर्क पड़ेगा, है ना। तो जो कांस्टेंट उसे बाहर ले सकते हो ना, तो ऐसे ही सोचो, अगर मान लो यहाँ पे मीन है तो मीन बाहर आ जाएगा, अब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अगर सोचो यहाँ पे एक्स आई भी होता तो बस ये मीन बाहर आता, एक्स आई अंदर बच जाता, ये चीज़ बस आप याद रखना, है ना, इसको समझने के लिए। तो मैंने जब इसको यहाँ पर ले गया तो मैंने देखा यार ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसके लिए भाई ये बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 बचा दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब आएगा ये समेसन, तो ये -2 और एक्स बार, 2 और एक्स बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, और समेसर के अंदर सिर्फ ये एक्स आई बचेगा। देखो ये आई पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे छुपा हुआ है i इक्वल टू 1 से लेके n, वो लिखा नहीं है मैंने, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वही ये मान के चलना हुआ लिखा हुआ है, और डिवाइड बाय n चल रहा है सर, ठीक है। और एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से पहला ही लेक्चर था, याद करो 13.1 वाला, कि भाई समेसन 1 अगर ये i की वैल्यू 1 से लेके जहाँ तक जाएगी, अगर ये n तक जाएगी तो इसका आंसर n ही आता है। ये बात याद आ रही है क्या? ये बात याद रखना भाई, ये बात याद रखना। तो ये हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हम देखो यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। जो ये समेसन 1 है ना, इसकी वैल्यू n है सर, इसकी वैल्यू n है, इसका मतलब ये n आ जाएगा, n से n कट गया। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को समझ पाओगे वो कैसे आता है, ठीक है। पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो यार हो ही जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया, ध्यान से देखना, समेसन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस ये कट के 1 आ गया, तो ये बचेगा एक्स बार का स्क्वायर माइनस, ये देखो ये तो मीन ही होता है ना सर भाई, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई n तो मीन ही होता है, तो इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल ही कर लो यार, है ना। इसका मतलब ये मीन हो गया, तो मीन इंटू मीन, मीन का स्क्वायर, यानी कि -2 मीन का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो देखो ना ये मीन है, और यहाँ पे मीन ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। अब 2 मीन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का है, देखो जरा, है ना, तो एक बार बचेगा ना भाई, कितना बचेगा, एक बार बचेगा। तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हो गया, देखो इसका मतलब हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई n, है ना, माइनस का एक बार बच जाएगा एक्स बार का स्क्वायर, है ना, यहाँ 2 बार था माइनस में, प्लस में ये था,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। अब रिलेशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम टू सेम है सर, एक ही फॉर्मूला है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको ऐसा दिया जाएगा कि भाई वो वाला आंकड़ा हमने गलत ले लिया था, उसको इससे रिप्लेस कर दिया, भैंस की आंख, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो यूज़ करोगे तो फंसने लगोगे आप आगे कैलकुलेशन में, ये यूज़ करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब या तो डायरेक्ट याद रखो या फिर ये डेरिवेशन, मतलब क्वेश्चन वहीं शुरू करो, यहाँ तक आओ, फिर आगे वाले स्टेप करो। मैं तो कह रहा हूँ अगर याद हो जाए तो याद ही कर लेना भाई। ठीक है, तो अब ये देखो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया भाई इस क्वेश्चन में मैंने वो क्यों लिखा। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा यहाँ से मेरा फ़ायदा क्या होगा। मैं कहूँगा कि देखो यार, इनकरेक्ट है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ गए है ना, मैंने फॉर्मूला वाला इस्तेमाल किया। अब जरा ध्यान से देखना है ना, अब जब मैं ये इनकरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, तो क्या यहाँ पर जो ये आया है ये भी इनकरेक्ट आएगा? हाँ। जो ये आया ये भी इनकरेक्ट आएगा? हाँ। हो सकता है कि अगर एन चेंज हुआ तो ये भी इनकरेक्ट ही आया हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार ऐसे लिखना ठीक नहीं है, फिर मैं कहूँगा फिर ऐसे लिखना ठीक नहीं है, तो समझाने के लिए फॉर्मूला था, इसलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। अच्छे से कैसे लिखोगे सर? अच्छे से लिखोगे कि भाई ये भी हमने इनकरेक्ट वाला लिया होगा है ना, इसके अलावा जो ये माध्य आ रहा है यानी मीन आ रहा है ये भी हमने इनकरेक्ट वाला ही लिया होगा। जो INT इंटीजर हो गया भाई, इनकरेक्ट है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ INCT, मुझे पता भी नहीं कि इसकी ऐसी शॉर्ट फॉर्म होती भी कि नहीं है ना, बट मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना क्या है। आप भैया आपको इनकरेक्ट की स्पेलिंग आती होगी ना, मुझे नहीं आती, तो आप पूरी लिखना यार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, अब देखो, ठीक है, इसका कलर एक बार बदल डालने का। ठीक है, देखो, अब देखो, अब यहाँ से सर, यहाँ से, अच्छा एक काम करो ना, इसकी वैल्यू रख दो ना, ये तो हमें पता ही है क्यों लिख रहा हूँ बात इससे। इनकरेक्ट वाला कितना था? 2 था ना सर, तो 2 लिखो यार सीधा, 2 = 2। ठीक है, अब अंडर रूट नहीं लगा रहा मैं, 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया होगा, तो यहाँ से क्या आ गया होगा, इनकरेक्ट सिग्मा xi, इनकरेक्ट वाला n, शुरुआत में n कितना ले रहे थे हम? 20 ले रहे थे, माइनस में इनकरेक्ट वाला मीन। अब इनकरेक्ट वाला जो मीन है सर है ना, इनकरेक्ट वाला जो मीन है वो यहाँ पे लिख दो, इनकरेक्ट वाला मीन यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दोनों केस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि देखो ये 4 = 4 इनकरेक्ट मीन तो पता ही है वैसे तो, क्या कर रहे हैं हम लोग है ना, फाउंड टू बी 10, इनकरेक्ट 10 है ना, सीधा 10 पुट करो। ठीक है, इनकरेक्ट वाला मीन कितना है? 10 है सर, 10 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? देखो इनकरेक्ट मीन कितना था सर? 10 था, ये दिया हुआ है, इनकरेक्ट मीन इज 10। मैं लिख दूँगा यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये क्या है? ये इनकरेक्ट मीन की तरह ट्रीट हो रही है, और ये जो 2 है ना सर, ये क्या है? ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ट्रीट हो रही है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस 10 10 का स्क्वायर 100, माइनस 100 इधर आएगा प्लस में, तो यानी 104 हो जाएगा वो, और ये जो 20 इधर गुणा में आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा? ध्यान से देखना, क्वेश्चन हो चुका है सर, यहीं तक बस दिक्कत थी, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो समझ लो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अब कैलकुलेशन है भैंस की आंख। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, इसको 104 का दूनी कितना होता है? 208, एक जीरो लगा दो है ना, 208 के आगे एक जीरो लगाओगे 2080 हो जाएगा। बस अब ये याद रखना कि इनकरेक्ट वैल्यू इनकी क्या आई है, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें अलग से इस फॉर्मूले में ये मिल जाता है फिर, और इसकी वजह से कैलकुलेशन आगे आसान हो जाती है। अगर हम पहले वाला फॉर्मूला करते हैं ना, बहुत दिक्कत पड़ती है यार। ठीक है, अब देखो, अब इनकरेक्ट पता है, इनकरेक्ट वाला xi क्या है, इनकरेक्ट वाला xi का स्क्वायर क्या पता है। अब देखो इन फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या यार भाई, मीन निकालने के लिए करेक्ट xi चाहिए, और इसके लिए करेक्ट ये चाहिए, करेक्ट वो चाहिए, वो मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, एक एक केस की बात करते हैं। मैंने लिखा पहले केस में मतलब वैन। ठीक है, पहला केस क्या था? जब, है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। अब देखो, अब क्वेश्चन होने वाला है सर, है ना, अब हमने इनकरेक्ट निकाल लिया, अब आपको समझ आ जाएगा। पहले केस में इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, है ना, और रॉन्ग आइटम क्या है? 8, है ना, तो हम बोलेंगे इफ रॉन्ग आइटम, है ना, इफ रॉन्ग आइटम, है ना, इज ओमिटेड। ठीक है, अब रॉन्ग आइटम क्या है वो लिख भी दो, है ना, इफ रॉन्ग आइटम दैट इज
8 इज ओमिटेड। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे, है ना, देखो अब हमें निकालना है करेक्ट, ध्यान दो, तब हम बोलेंगे करेक्ट मीन कैसे आएगा। करेक्ट मीन आएगा सर, जानबूझ की जगह छोड़ी मैंने, ठीक है, करेक्ट मीन आएगा, देखो मीन क्या होता है, पहली बात तो सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो ये कब आएगा, जब ये वाली चीज़ आप करेक्ट लिखोगे, दोनों ही चीज़ें करेक्ट लिखोगे, है ना। अब मुझे पता है कि भाई जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है सर 200, इसीलिए मैंने कहा था काम आएगा। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई 200 है ना, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या है 200 है, 8 हटा दिया गया। तो करेक्ट वाला क्या होगा, जिसको समझ में नहीं आएगा ना कि ये क्यों हो रहा है साहब, मैं समझा दूंगा अभी, बहुत अच्छा तरीका मेरे पास, टेंशन मत लो। वो क्या हो जाएगा 200 - 8 यानी कि 192। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 8 क्यों घटा दिया, देखो सर सिग्मा एक्स आई कैसे आता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2, यहाँ लिखूँ 8, यहाँ लिखूँ 4, और यहाँ से सिग्मा एक्स आई पूछूँ आपसे, तो आप सिग्मा एक्स आई कैसे निकालते हो भाई, एक्स आई को जोड़ देते हो ना, 2 और 8 10, 10 और 4 14, मान लो कर इन 14 आया। मैंने कहा कि ये करेक्ट नहीं था क्योंकि हमने इसको हटाना है, तो आप कहोगे यार इसको हटा दिया मतलब 8 फालतू जुड़ा हुआ है इसमें, यहाँ से 8 हटा दो सीधा सीधा। मैंने कहा अगर इसको हटाना था रिमूव करो इसको, तो आप कहोगे ठीक है जो सिग्मा एक्स आई है वहीं से 8 रिमूव कर दो। भाई इसमें से 8 रिमूव करोगे 14 में से 8 गया 6 बचेगा, अलग से जोड़ोगे 2 और 4 वो 8 रिमूव तब भी 6 आएगा, तो अलग से क्यों जोड़ना, जो जोड़ के उसमें से जो हटाया वो घटा दो, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा रहे हैं सर कि भाई जोड़ के आया है 200, गलत है वो, क्यों, क्योंकि 8 को हटाना है, वो गलत था हटाना है। तो मैंने कहा कि भाई करेक्ट वाला कैसे निकलेगा, जो 200 आया उसमें से 8 घटा दो, भैंस में बात समझ आ गई। अब जैसे आपने इतना किया ना, अब आप देखो तो ये सिग्मा एक्स आई करेक्ट वाला कितना है 192, लेकिन पहले हम 20 ले रहे थे, क्या आप 20 ले सकते हैं, नहीं सर, क्यों, क्योंकि पहले 20 लोग थे, एक को तो हटा दिया ना, उसको रिप्लेस नहीं किया, पहले पार्ट में हटा दिया है पूरा, तो 20 में से 1 हट गया, 19 ही बचा है सर, 20 में से 1 हट गया तो कितना बचा है 19 ही बचा है। अब अगर आप देखोगे तो 19 एकम 19, डिवाइड नहीं जरा पॉइंट लगाओगे, 20 और 19 एकम 19 लगभग आगे जाएगा, है ना, लगभग, क्योंकि अगली बार 0 आ रहा है, उसको रिमूव करोगे ही रहेगा राउंड ऑफ, ठीक है। तो मतलब करेक्ट मीन पहले केस का है ये, अलग अलग केस में करेक्ट मीन अलग अलग आएगा, लेकिन इनकरेक्ट दोनों में वही चलेगा, क्योंकि जब मैं इनकरेक्ट निकाल रहा था तो मैं इस केस को नहीं देख रहा था कि ये हटाया गया कि नहीं हटाया गया, जब मैं ये कर रहा था इनकरेक्ट तो मैंने ये वाला केस देखा ही नहीं, उसके बिना आया, मतलब दोनों में काम करेगा, ठीक है। इनकरेक्ट वाला ये आ गया पहले केस में। अच्छा अब जरा इस केस में ही, है ना, इस केस में ही, ठीक है, करेक्ट, इस केस में ही, पहले केस में ही करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, है ना, अभी जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो वाला क्या है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। ये कैसे आया समझा चुका हूँ। तो जाहिर सी बात अगर मैं करेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ तो ये भी हमने करेक्ट लिया है। अब करेक्ट लिखने की जगह नहीं है पूरा, तो मैं CORR चलो लिख देता हूँ, है ना, करेक्ट वाला लिया, ठीक है। अब यानी करेक्ट वाला सिग्मा, देखो ये तो हमें पता है करेक्ट वाला 19 आ गया, पहले 20 से 1 हटा दिया 19 बचा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैसे आएगा, कैसे आएगा, आप कहोगे सर देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कैसे आया होगा, एक हमने एक टेबल बनाते तो एक्स आई वाला कॉलम बना होता, ढिंका फलाना, उसमें कहीं ना कहीं 8 आ रहा है, फिर ढिंका फलाना ऐसे करके टोटल ऑब्जर्वेशन थी, और यहाँ पे फिर एक्स आई का स्क्वायर बनाया होता सर आपने, है ना। तो यहाँ पे जो भी डब्बा है उसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो 64, इस मतलब जो भी यहाँ पे उसका स्क्वायर, जो भी यहाँ पे उसका स्क्वायर, फिर लास्ट में जाके जोड़ दो। मतलब जो जोड़ के आया है एक्स आई स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, गलत वाला, है ना, गलत वाला कितना आया है देखो, इनकरेक्ट कितना आया है 2080, है ना, तो 2080, है ना, तो ये आया है 2080। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने जो 8 रिमूव कर दिया गया उसका स्क्वायर भी जोड़ा हुआ है, उसका स्क्वायर भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक्स आई नहीं है, एक्स आई का स्क्वायर है, फिर उसका समेशन है, तो यानी 8 को नहीं घटाना इस बार, 8 का स्क्वायर यानी 64 घटाना है, 64 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 में से 64 गया 2016। समझ में आ गई बात, ठीक है। इससे पहले वो लिखना चाहोगी इनकरेक्ट क्या था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या था, तो वो लिख लो यार, वो था 2080। उसमें से हमने क्या किया भाई, 8 को रिमूव कर दिया था, उसका स्क्वायर भी रिमूव करोगे क्योंकि स्क्वायर का समय है, तो 8 नहीं बल्कि 8 का स्क्वायर रिमूव करोगे। ये बात समझ में आ गई क्या आपको। अब देख लो एक बार, है ना, सब कुछ क्लियर है। 1 मिनट रुक जाओ, आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं भाई, ठीक है। लैपटॉप मतलब बत्ती बंद होगी बेचारे की,
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो रहा है। चलिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर इसके बाद आप देखोगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप इसको वैल्यू रख के कैलकुलेट, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, है ना, मेन प्रॉब्लम समझो, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, आंसर आया होगा 2.02। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा पीछे आ रहा है 1.99, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो उनके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नज़र ही नहीं आ रही होगी, जिनका ये आ रहा है ना उनको भी कहीं मिस्टेक नज़र नहीं आ रही होगी, है ना, और जिनका ये आ रहा है, खैर ये तो करेक्ट आंसर ही है ना, इसका करेक्ट आंसर है 1.99, ठीक है। बट दोनों में मिस्टेक को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, है ना। बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब होगा इस पर कि भाई क्यों नहीं मिस्टेक नजर आ रही, है ना, क्यों नहीं मिस्टेक नजर आ रही, हमारा आंसर ये आ रहा है, पीछे दिया हुआ, इसको कितनी बार भी चेक किया होगा उन्होंने, वही आ रहा होगा, और ऊपर से चेक करने में अंडर रूट निकाला, ये निकाला, दिमाग खराब होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों आ रही हो गलती। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले करेक्ट सिग्मा इक्वल टू, ठीक है। अब देखो करेक्ट वाला कितना आया 2016 डिवाइड बाय एन कितना है 19, क्योंकि एक हटा दिया गया ना, तब 19 बचे हैं माइनस में। अब देखो बच्चा क्या कर रहा है कि करेक्ट एक्स बार यानी करेक्ट मीन क्या है वो तो हमने निकाला हुआ है, करेक्ट मीन है 10.1, तो बच्चा लिख रहा है 10.1 और इसका स्क्वायर कर रहा है, सब कुछ सॉल्व करके उसका आंसर आ रहा है 2.02, जो कि किताब में नहीं दिया गया, गलत है। अब आप कितनी बार भी चेक कर लो, ये आंसर आएगा। गलती कहाँ हो रही है मैं आपको बताता हूँ, आपको ये वाली वैल्यू इस्तेमाल ही नहीं करनी है, आपको इस्तेमाल करनी है जो फ्रैक्शनल वैल्यू। आप कहोगे इसमें अंतर क्या आ जाएगा, वो तो वही चीज़ आया भाई, उससे ही तो आया वो। मैं कहूँगा भाई वही चीज़ नहीं है, वो वही चीज़ नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। आप कहोगे अरे भाई इसको डिवाइड करके ही तो ये आ रहा है, अलग कैसे हो गया। मैं कहूँगा सर ये राउंड ऑफ वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप डिवाइड करते तो 0.0 समथिंग समथिंग आगे और चीज़ें बढ़ती जाती, सर करके देख लेना चाहिए उसको। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर दिया, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद जो डिजिट आते हैं वो निगलेक्ट कर दिया सर, और वहां पे फिर से अंडर रूट लेने के लिए डिवाइड करोगे, पॉइंट में आएगा, कुछ निगलेक्ट करोगे, फिर अंडर रूट ले रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो फिर से, तो राउंड ऑफ होते होते थोड़ा सा आंसर में अंतर आ जा रहा है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसा करो कि जब हमने कुछ निगलेक्ट ही नहीं किया था, इसमें तो कुछ निगलेक्ट नहीं किया ना भाई, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर थोड़ी है, क्योंकि पॉइंट समथिंग 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 आता है, वो हमने लिखा नहीं है भाई। इसीलिए आप क्या करना, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये वाला लिखना, ये वाला लिखना और आप कैलकुलेट करना सर। और कैलकुलेट भी ऐसे करना कि पहले नहीं कि पहले आप यहीं पे डिवाइड करने लग गए, नहीं, पहले 192 इंटू 192 डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर 361 करोगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लोगे, जब एक फ्रैक्शन आ जाएगी पूरी प्रॉपर आपके पास। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मतलब पहले डिवाइड नहीं करना, ये कहने का मतलब है ना, प्रॉपरली डिवाइड कर लोगे जब, ये कहने का मतलब है ना, एलसीएम लेके फ्रैक्शन बना लोगे, तब डिवाइड करना और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना, उसको फिर देखोगे तो राउंड ऑफ करके 1.99 आएगा। ऐसे करना है सर, अब ये काम आपका है। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि मैं सब कुछ समझा दूंगा, अंडर रूट निकालने वाला जो प्रोसेस है वो आप निकाल लेना भैया, है ना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको नहीं आता है निकालना कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये आएगा सर आंसर। यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो पहला केस था सर। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे केस की, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, हो यहीं पे कर दिया गया, चलो कोई नहीं, नया पे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ केस 2 की, अब मैं बात करूँ केस 2 या पार्ट 2 की, है ना। व्हेन रॉन्ग आइटम, अब रॉन्ग आइटम क्या है, रॉन्ग आइटम यानी कि 8, है ना, इज रिप्लेस्ड, ठीक है। किससे रिप्लेस किया गया था सर, 12 से ना, ठीक है, रिप्लेस्ड बाई 12, है ना, रिप्लेस कर दिया गया था किसके द्वारा, रिप्लेस कर दिया था किसके द्वारा, 12 के द्वारा, है ना। तब क्या होगा सर, देखो तब भी, है ना, इनकरेक्ट तो वही रहेगा सर। पहले मीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इस केस में हमें करेक्ट मीन निकालना है, इस केस में हमें करेक्ट मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला तो ये होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन, यानी कि इस बार हमें करेक्ट वाला ही चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई इनकरेक्ट एक्स बार, ये तो हमारे पास फिक्स है भाई, शुरुआत में मैंने लिखा हुआ है, इनकरेक्ट कितना है 200, ठीक है। तो इनकरेक्ट कितना था 200, तो हम बोलेंगे करेक्ट कितना होगा, ठीक है, चाहिए एक्स बार लिख दिया गया, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई, ठीक है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना था 200, है ना। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना होगा, ध्यान से देखना,
भाई आपने सब कुछ जोड़ा 200 आया था, लेकिन 8 गलत था, आपने 8 रिमूव कर दिया और उस 8 की जगह 12 रखा ना, तो 12 जोड़ना पड़ेगा भाई। 8 हटा है 12 लेके आए, सीधी सी बात है ना। अब ये कितना आ रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। तो 12 में से हट गया 4 यानी 204, कितना आ गया 204। तो यानी कि ये आया 204, लेकिन इस बार NBC रहा, ठीक है। NBC क्यों रहा सर? क्योंकि जो एक आइटम हटाया उसके बदले में एक आइटम रख भी दिया। नंबर ऑफ आइटम देखो तो एक ही तो है ना, जो भी डेटा है। तब यहाँ से सर ये तो कट जाएगा सीधा, 20 एकम 20, डिवाइड नहीं कर रहा तो 0 और 40 है ना, 20 दूनी 40, ठीक है। तो 10.2 आ गया सर। तो ये करेक्ट वाला है ना, करेक्ट x बार। अब इस बार देखो ये पूरा पूरा कट गया है, तो जब भी आप x बार की वैल्यू यूज करोगे, ये यूज करो, ये यूज करो, उस केस में जो भी है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करेंगे, ठीक है, या वेरिएंस जो भी था इस क्वेश्चन में, है ना, तो वहाँ पे आप दोनों यूज़ कर सकते हो। खैर है ना, क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था ना। तो अब हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करेक्ट वाले स्टैंडर्ड डेविएशन की, इस केस में है ना, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा करेक्ट सिग्मा xi² डिवाइड बाय n माइनस में करेक्ट सिग्मा x बार, सॉरी करेक्ट x बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये करेक्ट कैसे निकालोगे सर? आपको पता है, देखो ना, आपको क्या पता है कि इनकरेक्ट सिग्मा xi² आया था 2000 कितना था, 80 था ना सर, है ना। मैंने कहा था तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, 2080 है ना, ये 2080 आया था, ठीक है। अब आपने किया क्या होगा सर इसमें, ठीक है, आपने किया क्या होगा इसमें, कि भाई अगर आपको करेक्ट निकालना था, है ना, सिग्मा xi², तो आपने 2080 में से पहले तो 8 हटाया था, तो 8 का स्क्वायर हट गया होगा 64, लेकिन 12 जोड़ा है तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि xi का स्क्वायर है तो 12 मत जोड़ना, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, 144 में से 64 घटा दो सर, है ना, 4 में से 4 के 80 बच जाएगा, तो 80 और 80 160 यानी 2160, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट वाला कितना आएगा, देखो ये xi² आया 2160, n इस बार BC रहा है सर, माइनस करेक्ट वाला, चाहे आप ये यूज़ करो, यहाँ आंसर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कट के आया है, कुछ पॉइंट के बाद ऐसे बच नहीं रहा, हमने राउंड ऑफ नहीं किया इसको, तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, 10.2 भी ले सकते हो, या फिर जो 204 बटे में 20 है या 100 है ना, 2 बटे में 10, जो भी, मतलब वो एक ही चीज़ है। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो 1.98 आएगा, वो कर लेना यार, ठीक है। तो ये आ गया करेक्ट वाला। आगे बात यहाँ तक समझ में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपको गलती क्यों नहीं मिल रही थी 2.02 वाली, क्योंकि बच्चा यहाँ तक नहीं सोच पा रहा कि हमने राउंड ऑफ वैल्यू ली है, फिर वहाँ पे अगेन राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब बार बार राउंड ऑफ करोगे तो निगलेक्ट करोगे बार बार, तो आंसर में तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अब ये हो गया है, तो अगला क्वेश्चन देखो, है ना, ये समझाने के लिए था, है ना, ये समझाने के लिए था, फॉर्मूला सेम कैसे है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था। अब अगला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है ना। इससे पहले ये जो चीज़ आ गई है इसको हटा देते हैं, जब PDF एक्सपोर्ट करूँगा ना भूल जाऊँगा तो रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, है ना, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं, बिल्कुल 5वें क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 20 and 3, मतलब कि इनकरेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि आगे बोला गया लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वाज इनकरेक्ट विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 and 18, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। मतलब इस बार क्या है सर कि जो भी आपने आंकड़े देखे, टोटल 100 आंकड़े थे, अब कुछ भी हो भैंस की आंखें पे 100, लेकिन कहीं पे आपको 21, 18 ये भी आपने यूज़ कर लिया था, ऐसे टोटल 100 चीज़ें थी, ये भी गलत यूज़ किया, ये भी गलत यूज़ किया, ये भी गलत यूज़ किया, तो टोटल 100 थी सर। तो अगर इन तीनों को रिमूव कर दोगे तो टोटल 100 की जगह 97 रह जाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो फर्क पड़ेगा xi और xi² में वो हम अभी निकाल ही रहे हैं, है ना। तो बस ये है। अब हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है, इनकरेक्ट मीन से शुरू करते हैं। तो इनकरेक्ट मीन कैसे होगा, मीन कैसे आता है भाई, सिग्मा xi डिवाइड बाई n, ये भी इनकरेक्ट रहा होगा। और ये हमें पता है कि इनकरेक्ट मीन 20 है सर, पहले बोला गया ना मीन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पहला मीन फिर स्टैंडर्ड, तो मीन कितना है 20 है सर। तो इनकरेक्ट
इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना आया है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन एन हमने इनकरेक्ट वाला लिया 100, 100 ऑब्जर्वेशन मान के चल रहे थे शुरू में हम, है ना। तो यहाँ से 100 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, है ना। अब इसमें दो अलग अलग पार्ट है नहीं, इसलिए डायरेक्ट पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, मीन को, फिर उसको कर लेंगे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, चलो अगर ये इनकरेक्ट इतना है तो करेक्ट वाला कितना होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या आएगा, यानी जोड़ के। अब आप देखो ना, जोड़ के आया 2000, है ना। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, कौन कौन से एक्स आई हटा दिए गए, 21 हटा दिया गया, फिर दोबारा से एक और 21 था वो हटा दिया गया है, और एक 18 हटा दिया गया, ये आएगा सर। ये कितना आ रहा है सर, है ना, 21 21 42, 42 में 18 जोड़ दो तो 50 और 10 60, 60 आ गया। तो 2000 में 60 घटाया तो 1940, ये आ गया 1940, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे करेक्ट मीन अब निकाला जा सकता है आराम से। करेक्ट मीन कैसे आएगा सर, यह आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई करेक्ट एन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो भैया यही कर देता हूँ, है ना। ये कितना आया है 1940, और ये करेक्ट वाला है 97। अब 100 आंकड़े नहीं रहे, नहीं टोटल 3 हटा दिए गए ना, तो 97 बचे। तो 97 दूनी होता है 194, यानी कि 20 आ जाएगा। तो करेक्ट मीन पता लग गया आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई। करेक्ट मीन पता लग गया सर यहाँ से आपको कि 20 आया है। अच्छा, है ना, इनकरेक्ट भी 20 था। देखो कमाल की बात है, आंकड़ों को हटाने से सब बैलेंस हो गया भाई। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे है ना इनकरेक्ट वेरिएंस, सॉरी क्या पता है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो वो कैसे आया होगा। देखो फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे सर इस बार भी, है ना। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला आप वही वाला यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ मत करना, 1/n ये वाला यूज़ मत करना, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। मैंने कहा कि यही फॉर्मूला को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन। और कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, माइनस में एक्स बार, है ना। ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया था पूरा ड्राइव करके, PDF में मिल भी जाएगा आपको। तो ये भी कैसे आया होगा सर, जब आपने ये इनकरेक्ट लिया, और ये भी कैसे आया होगा जब आपने ये भी इनकरेक्ट लिया। ठीक है, तो इनकरेक्ट लिया है ना। अब चलो एक बार देखते हैं इनकरेक्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट आया कितना है सर, वो हमें बता रखा है 2 है। कितना है 2, है ना। फाउंड टू बी, सॉरी 3 है, कितना है 3। तो इनकरेक्ट कितना है 3 है। तो एक काम करो, इसकी जगह लिख दो इनकरेक्ट कितना है 3 का स्क्वायर कर दो यार, है ना। इनकरेक्ट वाला 3 है, 3 का स्क्वायर होगा रूट रह जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। इनकरेक्ट वाला n 100 था, शुरुआत में आपने 100 लिया। फिर ये इनकरेक्ट वाला भी 20 ही आया सर, करेक्ट वाला भी 20 था, खैर, है ना। इनकरेक्ट वाला भी 20 ही था, अभी इनकरेक्ट वाले की बात कर रहे हैं, हालांकि इस केस में करेक्ट भी 20 है। तो देखो 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, तो 400 और 9 कितना हो जाएगा 409। नीचे वाला 100 अगले स्टेप में गुणा में आएगा, तो 2 जीरो लगा दो 40,900 आ जाएगा। ये आ गया इनकरेक्ट, ये आ गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा, अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, देखो भाई इनकरेक्ट कितना है 40,900, इसमें से क्या क्या रिमूव करोगे, 21 21 18, है ना। नहीं, 21 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, क्योंकि एक्स आई नहीं, एक्स आई का स्क्वायर है सर। तो 21 का स्क्वायर रिमूव करोगे 441, फिर से करोगे 2 बार था 441, और 18 का स्क्वायर रिमूव करोगे 324 सर, है ना। तो करेक्ट वाला कितना आएगा देखो, है ना। देखो यहाँ से अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो 400 400 800 और 3 1100, 1100 हो गया। 40 40 80 और 20 100 1200 हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, 1206 घटाना है। 1206 इसमें से घटाने के लिए क्या करो, पहले 1200 में से 900 घटा दो, भैंस की आँख, बचेगा 306। फिर 40,000 में से 300 घटा दो, बचेगा 39,700, और फिर 6 और घटा दो तो बचेगा 39,700 में से 6 गया, यानी कि 694। ठीक है, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आ गया करेक्ट वाला। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, अब जैसे इतना निकल गया ना भैंस की आँख, अब हम करेक्ट, क्योंकि इसकी मदद से करेक्ट ये निकाला जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे आएगा सर, वो ऐसे आएगा, देखो, है ना। अब आप लिखोगे करेक्ट
वाला एक्स आई का स्क्वायर, जो कि आपको इतना पता है देख लो, डिवाइड बाई करेक्ट वाला, है ना, करेक्ट वाला n जो कि 97 है, 100 नहीं है, माइनस में करेक्ट वाला x बार जो भी है उसका स्क्वायर करना, सब कुछ करेक्ट वाला इस बार, क्योंकि हम करेक्ट सिग्मा निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो करेक्ट वाला ये कितना आया है सर, 39,694। करेक्ट वाला ये कितना है सर, 97। करेक्ट वाला भी 20 तक है और इनकरेक्ट भी 20 ही था इस केस में, तो ये 20 का स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर आ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। ये अंडर रूट फंडर रूट निकाल लेना भाई, ये आ जाएगा 3.036 अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये आ गया करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही भैया, इस लेक्चर में इतना ही। PDF स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ सर, टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे सर्च करना हिंदी मीडियम, ये तो खैर AK स्टडी प्लस है ना, AK स्टडी प्लस, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये PDF। चलिए, थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू।